How to handle ugly errors with if error function। एक शीट बना के लाया हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें कुछ कॉलम्स दिए हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द वर्कर, अमाउंट, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, अमाउंट पर डे। हमें अगर अमाउंट पर डे निकालना होगा तो हम लिखते हैं अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो G8 में है और एंटर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ज़ुहैब का जो पर डे अमाउंट है वो 1000 रुपये मिलते हैं। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पे भी कॉपी करें, यहाँ पे बाकी सेल्स के अंदर देखते हैं बाकी वर्कर्स को क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे हमें गुरप्रीत का यहाँ पे 1000 मिलता है, जैसे डेविड का 900 और आयशा का यहाँ पे 863 रुपीज़ 33 पैसे। और आप यहाँ देखिए एक एरर आ गया यहाँ पे, #due/0 एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए यहाँ पे इस एरर ये कोड में आ जाता है। तो ये एरर तभी आ जाता हमें जब हमने गलती से हमने फॉर सपोज डिवाइड में हमने जो जिस सेल से फॉर सपोज यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे F9 डिवाइड बाई G9, जो G9 सेल यहाँ डिवाइड में आ रहा है यहाँ पे, या तो ये सेल ब्लैंक है या तो ये ज़ीरो से है, क्योंकि मैथ के अंदर आता है डिवाइड बाई ज़ीरो, तो वो डिफाइन नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे एरर्स को या अगले एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, इसका नाम है इफ़ एरर। तो हम इन तमाम इस रिज़ल्ट को अमाउंट पर डे जो हमने यहाँ लिखा है, इसको हम यहाँ पे इफ़ एरर के अंदर हमने एनक्लोज करना, ताकि हम एक अपना मैसेज या फ्रेंडली मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि अगर ऐसे कोडेड एरर्स आए ताकि हम आराम से उन एरर को समझ सके और वो एरर्स को हम फिक्स कर सके यहाँ पे। जैसे फॉर सपोज मैं यहाँ पे इस पूरे को डिलीट करता हूँ, यहाँ तक जो मैंने पहला फार्मूला लिखा है यहाँ पे, इसको मैं एनक्लोज करता हूँ। जो ही मैं आई लिखता हूँ, देखिए यहाँ एक फंक्शन यहाँ पे आता है इफ़ एरर, मैं इसी के अंदर एनक्लोज करता हूँ इसको। इसके दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक वैल्यू होता है, वैल्यू इफ़ एरर। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज डिवाइडेड बाई 0 और ब्लैंक लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, और डबल कोट्स क्लोज करता हूँ। उसके बाद फंक्शन को क्लोज करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ देखिए इफ़ एरर, अगर इस F8 डिवाइडेड बाई G8 में एरर कोई आ जाए तो क्या करना, तो ये वाला ड्यू बाई ज़ीरो एरर या ब्लैंक यहाँ एरर आना, इंस्टेड ऑफ वो ड्यू वहाँ हैश ड्यू ओब्लिक ज़ीरो, उसके बदला ये फ्रेंडली एरर वहाँ पे आ सकता है यहाँ पे। तो इफ एरर के इस फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करना है F8 डिवाइड बाई G8। अगर इसमें कोई एरर निकल के कोई फ्लैश हो जाए तो इस एरर से वहाँ पे तो सेल में ये वाला ये कस्टमाइज एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। जो ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ही मैं इस फार्मूला को बाकी सेल्स में ड्रैग करता हूँ या कॉपी करता हूँ, देखिए अब वहाँ पे वो हैश ड्यू के बजाय यहाँ पे क्या आया, ड्यू बाई ज़ीरो और ब्लैंक। तो हमें ये पता चलता है कि शायद हमने गलती से ज़ीरो से डिवाइड किए है या शायद सेल ब्लैंक है। मैं ब्लैंक कर देता हूँ इसको, अब देखिए तब भी यही एरर वहाँ पे रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम नए वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेके आएँ। थैंक यू।